अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ NX चॉपर का रिव्यू। तो मैंने अपने किचन के लिए लिया है, तो मैंने सोचा मैं इस पे वीडियो बना के आप सबके साथ भी शेयर करूँ। और मैंने लिया है मॉडल नंबर 3058 और इसके अंदर दो बॉल दिए गए हैं, एक लार्ज साइज़ में और एक स्मॉल साइज़ में है। और साथ में एक डिस्क है वेजिटेबल कट करने के लिए और वेजिटेबल शेड करने के लिए। तो चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसमें दो कलर इन्होंने दिए हुए हैं, वाइट एंड ब्लैक। तो मैंने वाइट कलर में लिया है ये चॉपर। और ये इसमें दो इन्होंने कार्ड दिए हुए हैं। एक वारंटी कार्ड है, 2 ईयर वारंटी है इसके ऊपर। और साथ में इन्होंने एक मैनुअल दिया हुआ है, इसके अंदर सारी इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है यूज़ करने की। तो बॉक्स से मैंने सारा सामान निकाल लिया है। अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये वेजिटेबल कट करने के लिए एक डिस्क है इसके अंदर, जिसमें हम स्लाइस कट कर सकते हैं या कोई चीज़ ऐड करनी हो तो बहुत ही आसानी से हम लोग इससे घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। और ये साथ में एक स्मॉल बॉल है, कम क्वांटिटी में अगर कोई चीज़ चॉप करनी हो तो ये उसके लिए है। और ये है इसकी लीड। और साथ में ये एक लार्ज पुशर है और एक स्मॉल पुशर है। स्मॉल बॉल के अंदर हम गार्लिक और जिंजर वगैरह को चॉप भी कर सकते हैं। और ये साथ में इसका ब्लेड है, बहुत ही शार्प और अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। और ये साथ में इन्होंने दिया हुआ है एक बड़ा बॉल। और ये इसका कंट्रोल पैनल है और मोटर काफ़ी हैवी है इसकी और क्वालिटी वाइज तो मुझे अच्छी ही लग रही है। बाकी हम इसको यूज़ करते हैं तो फिर ही पता चलेगा। तो सबसे पहले ये मैं बड़ा बॉल इसके ऊपर फिट कर रही हूँ। ये प्लेट इसके अंदर लगा दिया। ये इसकी लीड है और इसका लॉक है। जब तक हम अच्छे से लॉक ना लगा लें इसको नहीं चलाएंगे। ये लार्ज पुशर और ये स्मॉल पुशर इसके अंदर जाएगा। तो अभी हम इसमें वेजिटेबल कट करते हैं। तो अभी मैं इसका चॉपिंग मिक्सिंग ब्लेड जो है वो निकाल के इसमें मैं ये डिस्क फिट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम गाजर और खीरे को स्लाइस कट करते हैं। सैलड बनाना बहुत ही आसान लग रहा है मुझे। तो अभी हम इसको चलाते हैं मशीन को। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। ये देखें कितने ही इक्वल साइज़ में इसके स्लाइस कट हुए हैं। तो सैलड बनाना तो बहुत ही आसान हो गया। तो अभी मैं इस डिश की साइड चेंज करने लगी हूँ। दूसरी साइड को मैं ऊपर रख के तो इसमें मैं कैबेज को शेड करने लगी हूँ। तो लार्ज बॉल को मैंने हटा दिया। अब मैं ये स्मॉल बॉल जो ऊपर फिट कर रही हूँ। चिकन थोड़ा सा पड़ा हुआ है तो मैंने सोचा इसमें कीमा भी बना के चेक करते हैं कि कैसा बनता है। तो ये बोनलेस चिकन है, इसका कीमा बना के देखते हैं। तो फाइनली कीमा रेडी हो चुका है। जस्ट चंद सेकंड में ये कीमा बना है। अगर तो हमें मोटा कीमा चाहिए होगा तो हम चॉपर को बस थोड़ी सी देर के लिए चलाएंगे और अगर बारीक चाहिए होगा तो हम थोड़ी सी
देर ज़्यादा चला लेंगे, लेकिन इसको चंद सेकंड लगे हैं ये कीमा रेडी हुआ है। और ये कैबेज है जिसको मैंने श्रेड किया था, हम इसमें कैरेट को भी श्रेड कर सकते हैं। तो मुझे तो ये चॉपर बहुत अच्छा लगा है और मैंने ये लिया है 14,800 में। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।